नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ ला हो तहाँ लो हो, लाहा लो हो पवड्ढई, दो मास कयम कज्जम कोडी ए विन निठ्ठयम। कसाय शब्द जैन वाङ्मय में प्राप्त होता है, जिनके द्वारा कर्म मल का आय होता है, कर्म मल का आगमन होता है। कर्म मल की आय के जो कारण हैं वे कसाय होते हैं। एक शब्द में कसाय है और कसाय को दो भागों में विभाजित करें तो राग और द्वेष, दो शब्दों में कसाय हो सकता है। चार शब्दों में बांटना चाहें तो कोह मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ, ये चार कसाय हो जाते हैं। इन चार कसायों में गुस्सा है, अहंकार है, माया है, लोभ है। सबसे बाद में नष्ट होने वाला, क्षीण होने वाला लोभ होता है। बाकी तीन कसाय क्रोध मान माया लोभ ये चले जाते हैं तो भी लोभ अंत में थोड़ा सा और विद्यमान रहता है। सबसे लास्ट में अंत में लोभ का अंत होता है। लोभ एक वृत्ति है। इस वृत्ति के कारण आदमी आपराधिक प्रवृत्ति में संलग्न हो सकता है। लोभ को पाप का बाप कहा गया है, यानी पापों की, बहुत से पापों की जड़ में लोभ बैठा है, लोभ स्थित है। और लोभ फिर अतिमात्र हो जाता है तो वह तो ज़्यादा एक काठिन्यकारी, कष्टकारी, दुखकारी बन सकता है। इसलिए अति लोभो न कर्तव्य है, अति लोभ नहीं करना चाहिए। गृहस्थों को भी, साधु को तो खैर इन चीज़ों से बचना ही चाहिए, बचने का प्रयास होना चाहिए। गृहस्थों को भी अति लोभ नहीं करना चाहिए। सामान्य लोभ तो मान लें, अब इंसान है, गृहस्थ है, अतित्व, अति नहीं आनी चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयेत। अति रूपाद हृता सीता, अति गर्वाद रावणो हतः, अति दानाद बलिर्बद्ध है, अति सर्वत्र वर्जयेत। आश्रय लोभ। तो यह लोभ कई बार ज्यों ज्यों लाभ होता है त्यों त्यों लोभ बढ़ता जाता है। यानी लाभ, लोभ को सिंचन देने वाला, लाभ रूपी जल लोभ रूपी जड़ को मानो सिंचन देने वाला बन सकता है। तो जहाँ ला हो तहाँ लो हो, यथा लाभस तथा लोभ है। जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ सकता है। आप लोग गृहस्थ हैं कि इतना अर्थ आ गया
थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और चाहिए। ये और की ये लालसा, तृष्णा आदमी की अध्यात्म चेतना को मानो दबा देती है। बेचारी वो चेतना अध्यात्म की दब जाती है, दबती कि लोभ इतना हावी प्रभावी हो जाता है कि अध्यात्म की चेतना दौर्बल्य को प्राप्त हो जाती है। कभी अध्यात्म की चेतना इतनी प्रबल बनती है, इतनी प्रबल बनती है कि लोभ को नष्ट होना पड़ता है, क्षीण होना होता है। तो लोभ की चेतना हमारी कम हो, लोभम अलोभेन, कि लोभ को कम कैसे करें बताया गया। अलोभ से लोभ को हम यानी कम करने का, क्षीण करने का प्रयास करें। अलोभ की चेतना, संतोष की चेतना पुष्ट होती है तो लोभ की चेतना दुर्बल बन जाती है। जब आए संतोष धन, सब धन धूल समान। कितने प्रकार के धन हैं, गोधन, गजधन, वाजु, कितने प्रकार के धन। पर ठीक है, जब संतोष का धन मिल जाता है तो और सारे के सारे धन धूल के समान हो जाते हैं। तो धन गृहस्थों को वो भी चाहिए, करोड़पति बने वो। आजकल तो खैर करोड़पति का भी बहुत मूल्य नहीं है। कोई ज़माने में हो सकता है, आज से 50-55 बरस पहले, कि हमारे गांव में ये सेठ साहब लखपति हैं, ये लखपति सेठ साहब हैं। आज से 50 बरस पहले कि हमारे गांव में तो लखपति 2, 4, 5 सेठ साहब हैं, ये लखपति हैं। यानी लखपति होते तो गांव के लिए मानो गौरव। हमारे गांव में लखपति लोग भी हैं, 2, 4, 5 हैं। आज लखपति का क्या मूल्य है? लखपति है क्या एक आदमी करोड़ों का अनुदान दे देता है? लखपति का उस समय का अंतर है। किसी ज़माने में हो सकता है उस समय के लखपति आज की तुलना में वो भी काफ़ी, खैर ये एक पैसे अर्थ की बात है। पर आदमी लखपति भी बन जाए तो करोड़पति बनने की भावना वो बन गई तो, और अब्जपति बने वो बने। यह ज्यों लाभ है त्यों लोभ हो सकता है। संस्था में उपाध्यक्ष बना दिया तो क्या मुझे अध्यक्ष नहीं बनाया? उपाध्यक्ष तो बना दिया, मुझे अध्यक्ष नहीं बनाया। अध्यक्ष बनाते तो मैं मेरा ठीक रहता। क्या अभी सह मंत्री बना दिया, नहीं सह मंत्री बनाया, मुझे मंत्री क्यों नहीं बनाया? तो आदमी में थोड़ा मिल गया तो और को वो नहीं मिला, जो नहीं मिला उसकी मन में थोड़ी टीस है, कसक है कि मुझे वो नहीं मिला, वो नहीं दिया। ये असंतोष है, ये लोभ की चेतना भी इसमें हो सकती है। तो हम लोभ को अलोभ से जीतने का प्रयास करें, संतोष से असंतोष को नष्ट करने का, कमज़ोर बनाने का प्रयास करें। जो संत लोग जगत की माया से ऊपर उठे हुए हैं, मोह माया, पैसा, अर्थ, इन चीज़ों के त्यागी हैं, वीतरागता की दिशा में बढ़ने वाले हैं, वे तो मानो कितने ऊपर हैं, कितने ऊंचे हो जाते हैं। आकिंचन्य को जो प्राप्त हो गए हैं, अकिंचनता, किंचन कुछ है, वो कुछ भी नहीं रहा, तो वो आदमी अकिंचन हो जाता है। साधु कितना अकिंचन होता है। एक गुरुजी के पास कुछ लोग आए और रो रहे थे, गुरुजी बड़े दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, क्या हुआ?
कि क्या बताएं, हमारा मकान चला गया, हमारी ज़मीन चली गई, खेत चले गए, कहाँ से कहाँ हमको स्थापित कर दिया गया है। बहुत चीज़ें हमारी चली गई, बहू चली गई, बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, मकान नहीं, खेत नहीं, ज़मीन नहीं, ये हाल हमारा हो गया है। तो गुरुजी बोले, ये हाल आपका, ज़मीन नहीं रही, खेत नहीं रहा, मकान नहीं रहा। तो गुरुजी बोले, भाई मेरे पास भी कोई मकान नहीं है, मेरे भी कोई खेत नहीं है, मेरे भी कोई ज़मीन नहीं है। इस माने में तो आप और हम तो एक जैसे से हो रहे हैं। हमारी भी कोई ज़मीन नहीं है, कोई खेत नहीं, कोई मकान नहीं, कोई आश्रम नहीं। लोग देखने लग गए, इतने बड़े गुरुजी, इनका भी यही हाल है कि ज़मीन नहीं, खेत नहीं, मकान नहीं। तब लोग बोले, गुरुजी हम और आप तो एक जैसे हो गए ना, फिर तो हम भी ऐसे बेहाल हैं, आप भी ऐसे ही हो, हमारे जैसे ही आप हो, आपके भी मकान नहीं, ज़मीन नहीं, खेत नहीं। तो गुरुजी फिर आप तो बहुत शांति में बैठे हो, खुश बैठे हो, हम तो कितने दुखी, हमारे आंखों में आंसू आ रहे हैं, आप तो बड़े शांति में सुख में लग रहे हो। तो आप सुखी कैसे हो गए, हम तो दुखी हो बैठे हैं, आंखों में आंसू आते रहते हैं, भी हमारा वो गया, वो गया, वो गया। तब गुरुजी बोले, भाई ठीक है, आपका खेत गया, ज़मीन गई, मकान गया, मेरे भी खेत नहीं, ज़मीन नहीं, मकान नहीं, पैसा नहीं मेरे पास भी। एक गरीब आदमी है मान लो गांव में, उसके पास भी 100 रुपये, 500 रुपये कुछ तो शायद मिल जाए तो मिल जाए। गुरुजी के पास तो 1 रुपया भी नहीं। तो गरीब फिर कौन है? तो वो लोग बोले, गुरुजी ये क्या राज है, हम दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, आप तो शांति में बैठे हो, आपके भी खेत नहीं, ज़मीन नहीं, मकान नहीं, ये कारण क्या? हम दोनों एक से हैं, फिर यह कारण क्या? आप सुखी हैं, हम दुखी हैं। गुरुजी बोले, एक बड़ा कारण है, आपके तो चले गए, खेत चला गया, ले लिया गया, चला गया, मकान चला गया, ज़मीन चली गई, और हमने इच्छा से त्याग दिया, हमने स्वेच्छा से परिग्रह का त्याग कर दिया। एक तो मजबूरी में छूट जाए, एक स्वेच्छा से त्याग दे। यह मजबूरी का और स्वेच्छा से त्यागने का अंतर है। तो यह लोभ है, वह होता है तो आदमी दुखी बन सकता है। लोभ का भाव कम हो जाए, वरना लोभ के कारण आदमी बेईमानी कर लेता है, धोखाधड़ी, दूसरे को ठगने की चेष्टा, क्योंकि लोभ है, इसको ठग लूं। ये लोभ क्या क्या पाप अपराध आदमी से नहीं कराने वाला, क्या क्या पाप कराने वाला होता है। तो 4 कसायों में यह जो चौथा कसाय लोभ है, इसको प्रहत करने का हम प्रयास करें और उसके लिए अलोभ की भावना भाएं, संतोष की भावना भाएं, मन में संतोष का चिंतन, अनुचिंतन, अनुप्रेक्षा करें, संकल्प करें। श्रावक के 12 व्रतों में 5वां व्रत है इच्छा परिमाण, 7वां व्रत है उपभोग परिभोग परिमाण या भोगोपभोग परिमाण व्रत। इच्छाओं का परिसीमन करें, इससे ज़्यादा मुझे नहीं रखना है। और व्यक्तिगत जीवन में कपड़े क्या, खान पान में क्या, इतनी सीमा से ज़्यादा नहीं। यह त्याग है, यह लोभ की चेतना को कम करने में हमारा सहायक बन सकता है। तो जीवन में आप लोग गृहस्थ हैं, जितना संभव हो सके त्याग संयम करने का प्रयास करें। नहीं राग समम दुखम, नहीं त्याग समम सुखम। राग के समान कोई दुख नहीं होता है, त्याग के समान सुख नहीं होता है। इसलिए जो
त्यागी साधु है वह बहुत सुखी हो सकता है। वास्तव में त्याग है, 5 आश्रमों का हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, 5 का त्याग है, तो वह बैरागी त्यागी साधु बहुत भीतरी सुख को प्राप्त हो सकता है। और जहाँ राग है, आसक्ति है, मोह माया में लिप्तता है, वहाँ आदमी दुखी रह सकता है। तो इतनी अनासक्ति, इतनी विरक्ति हो जाए कि धन, पैसा, परिग्रह, इनसे बहुत अनाकर्षण, परिग्रह के प्रति आसक्ति नहीं, आकर्षण नहीं, मानो ये गमती नहीं। हालांकि एक भूमिका की बात मान ले कि नहीं, परिग्रह से दूर, गमता ही नहीं मुझे। साधु था, राजा साधु के पास आ गया, बोला महाराज मेरी झोंपड़ी कह दें, कुटिया कह दें, महल कह दें, वहाँ भी आओ कभी। सोने का महल है मेरा, तो एकदम सोने का महल आपको दिखाऊंगा, आप वहाँ रहो। साधु ने कहा भाई सोने के महल में मुझे नहीं रहना है, मुझे तो बाप जी एक दिन आओ तो सही, देखो तो सही, सोने का महल है। अब बात का अपना अपना संदर्भ अपेक्षा हो सकती है। साधु बोला मुझे सोने की बदबू आती है, मैं सोने के महल में, मुझे बदबू आती है, वहाँ सोने के महल में मैं नहीं आ सकता। बोला महाराज मैं तो रोज ही वहाँ रहता हूँ, मुझे तो नहीं आती बदबू, के तुमको बताओ, मुझे सोने में पसंद नहीं है, सोने का महल। कि क्या कारण है? मैं तो महल में रहता हूँ, सोने के महल में बदबू नहीं आती, कि मेरे साथ रहो। साधु भिक्षा के लिए जा रहा था, एक चमार के घर साधु गया। चमार अपना चमड़े का काम कर रहा था। जो ही निकट पहुंचा, राजा ने नाक के कपड़ा लगा लिया, महाराज बहुत बदबू आती है, यहाँ तो मैं नहीं जा सकता, चमार के बहुत बदबू है, बदबू है। तो साधु ने चमार से पूछा भैया तुमको बदबू आती है? अब जी मैं तो दिन भर इसी में रहता हूँ, मैं तो इसी में रहता हूँ, मुझे कोई बदबू नहीं आती है, इसी काम में रहता हूँ। साधु ने कहा देख तुमको चमार की यहाँ चमड़े की बदबू आती है, चमार कहते मुझे कोई बदबू, इसी में रहता हूँ। इसी तरह तुम सोने में रहते हो, तुमको बदबू नहीं आती होगी, मैं सोने से दूर रहने वाला हूँ, तो मुझे सोना पसंद नहीं आता, सोने का महल। खैर कोई एक अपेक्षा से, एक नई से बात हो सकती है। तो परिग्रह का जो त्यागी है, विरक्त है साधु, ये मानो परिग्रह से एक अनाकर्षण हो गया है, तो ऐसा त्यागी बैरागी साधु बड़ा सुखी हो सकता है। तो आप लोग जो गृहस्थ हैं, ठीक है, सोने में आपको बदबू आए यह तो कहना कठिन है, परंतु सोने में सोना नहीं, सोने में मूर्छित नहीं होना, कि सोने में सोया रह जाए, मूर्छित हो जाए, वो न हो। कहीं उपयोग करना भी पड़े तो मन में थोड़ा अनासक्ति का भाव रखे आदमी, और परिग्रह में रहना पड़े तो कमल पत्र की तरह निर्लेप, पद्म पत्र पानी से निर्लिप्त रहता है, वैसे आदमी परिग्रह में कुछ रहना भी पड़े तो भीतर से अनासक्त रहने का प्रयास करे, आसक्ति का वर्जन रखने का प्रयास करे, लोभ को जीतने का प्रयास करे, यह कर्म है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम ब्रह्मचेरम लोगुत्तमे समणेनाय